हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यस्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो पोस्ट करने में। तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमारा कल के लिए सेटअप क्या होगा। आज के लिए हमने डिस्कशन क्या किया था और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ये सेम पैटर्न जो है ना, मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। यस, ये जो पैटर्न था इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया एंड हायर हाई हायर लो, इस टाइप का एक पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आज का क्लोजिंग जो है वो 44,855 के लेवल पे है। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, ऑल दोज लेवल्स वेयर रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट। इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए जो था बैंक निफ्टी में, दैट वाज 44,650 का जो जोन था। ठीक है, तो जैसे ही एक्चुअली ये मार्केट आज का ट्रेडिंग के लिए इतना इजी नहीं था। ठीक है, वो तो क्लोज होने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर क्लोज हो गया, शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग लाइव मार्केट इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो प्राइस एक्शन को समझता है, जो टेक्निकल एनालिसिस को समझता है, लेवल टू लेवल काम करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उसी ने आज डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो मार्केट ने किया क्या, ऑलमोस्ट फ्लैट खुल गई, यहाँ से नीचे एक डिप ले लिया, फिर ऊपर आ गई, फिर कंसोलिडेट किया एंड देन ये जो लेवल हमने डिस्कस किया था 44,530, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 655 के ऊपर, मतलब ये नया लेवल मार्केट ने बना दिया, दैट इज़ 44,690 का लेवल, जो 670 टू 690 का जोन शिफ्ट कर दिया बेसिकली। एंड यहाँ से एक रिजेक्शन ले लिया फिर से दोबारा, देन अगेन सम कंसोलिडेशन, और फिर 530 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल गई। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग है 44,855। कल किस तरीके से काम करना है, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना सेटअप जो डिस्कस किया था कल वो फॉलो किया होगा, ये 655 का लेवल जिसको याद होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल चुका होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो कल अगर इस जोन में खुलता है मार्केट, मतलब 800 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, 44,800 एंड देन 44,950, 950 तक के लेवल हमने डिस्कस किए थे। 930 टू 950 का जोन हमने डिस्कस किया था, वहाँ तक के टारगेट्स हमें मार्केट ने दे दिए। ठीक है, तो नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन, कि हाउ यू एग्जीक्यूटेड योर ट्रेड और फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया। ठीक है, आई एम श्योर अगर किसी ने ढंग से अगर इस ट्रेड को मैनेज किया होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल चुका होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कल 44,800 से लेके 950 45,000 पकड़ लीजिए, मतलब ये 150 पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट वेट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है अभी, ठीक है, ये 950 से लेके 4530 तक का जो जोन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे चार्ट में मैंने सिर्फ 950 का लेवल मार्क किया हुआ है, लेकिन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि 45,000 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 950 मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि इसी लेवल से पिछली बार सेलिंग प्रेशर आ चुका था, दैट इज़ वाई आई हैव मार्क दिस लेवल। लेकिन याद रखिएगा, इट इज़ अ जोन ऑफ 50-70 पॉइंट्स। तो 45,030 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं करती ना, तब तक मार्केट में ऊपर की रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इसी जोन में ये 150-200 पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट अगर खुलती है, ओके, यहीं पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करती है एंड देन 950 के ऊपर अगर निकलती है ना, तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा। एंड अगर 45,030 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो मैं इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 45,100-130 का जोन, देन 230, 300 एंड देन 400, 430 का जोन। ठीक है, ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, हम ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ खुल के अगर 800 को ब्रेक करती है तो मैं कोई पुट की पोजीशन इमीडिएटली इनिशिएट नहीं करूँगा। ठीक है, अभी नाउ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन इज़ दिस वन। ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग का हाई याद रखिएगा, ये जो 680-700 का जो जोन है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर मार्केट को अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है
तो इस लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, तो हो सकता है कि यहाँ इस ब्रेकआउट लेवल, बिकॉज दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल, आज इसी लेवल से ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने और ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर का कोई पैटर्न बना सकती है। तो मैं कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर फ्लैट खुल के भी मार्केट 800 के नीचे आती है तो, ठीक है। अगर कहीं ये 670 700 का जो जोन है इसको अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो आई विल अवॉइड। मैं कल के लिए कोई पुट की पोजीशन इमीडिएटली कंसिडर नहीं करूंगा। आप जानते हो मैं जनरली जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाता जब तक एटलीस्ट एक दिन का कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। तो मैं कल के लिए कोई पुट की पोजीशन प्लान नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे मुझे मार्केट मिलती है फ्लैट खुल के, ये ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं यहाँ पर भी सपोर्ट की सिचुएशन देखूंगा। इसके नीचे आती है तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर सपोर्ट देखूंगा। कहीं पर भी अगर सपोर्ट का बाइंग का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, सिनारियो नहीं बन रहा है, तो इन दैट केस आई विल अवॉइड। ओके, अगर गैप अप खुलती है और 950 45,000 के ऊपर ही अगर खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल, और ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक पुल बैक देखना पड़ेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे। एंड डिप कहाँ तक आती है, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, और सपोर्ट लेने के बाद पैटर्न किस टाइप का बन रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्राइस एक्शन देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं ये 800 के आसपास खुलती है तो डेफिनेटली ये जोन के बीच में ही खुलेगी, तो सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल। अगर उसके नीचे खुलती है कहीं 700 के आसपास, 680 700 के आसपास अगर खुलती है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मार्केट बना रही है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो देन सपोर्ट का कोई पैटर्न बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। पुट मैं अवॉइड ही करूँगा। अगर यहाँ से नीचे आती है तो आई विल अवॉइड, ठीक है। इसके भी नीचे खुलती है डेफिनेटली, अगर सपोर्ट का सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर नहीं बनता है, कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आई विल अवॉइड, ठीक है। ओके, अब बैंक निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज़ अगर 950 45,000 के बीच में, मतलब ये फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ कहीं अगर खुलती है मार्केट, एंड फर्स्ट कैंडल ही अगर 45,000 के ऊपर निकल जाती है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, उस केस में इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में एंटर मत करना, ठीक है। अगर ऐसा होता है एंड फर्स्ट कैंडल ही अगर 45,000 के ऊपर जा रही है, मतलब अगर 45 950 900 यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन हो रही है एंड 45,000 को अगर ब्रेक करके अगर कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेट फॉर सम टाइम, उस कैंडल को क्लोज होने दो, एक 5 मिनट्स का एक क्लोजिंग होने दो, एंड देन देयर आफ्टर उसका फॉलो अप आना चाहिए। अगर सपोज 45,000 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो उसका फॉलो अप आना चाहिए और ऊपर का ट्रेंड मार्केट ने कंटिन्यू करना चाहिए। उसी कंडीशन में हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि 45,000 का लेवल जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। ये हो सकता है कि जस्ट लोगों को ट्रैप करने के लिए, मतलब कॉल बायर्स को ट्रैप करने के लिए, मार्केट खुलते के साथ ही एक ऊपर का मोमेंटम दिखा सकती है, 44,000 के ऊपर चली जाएगी, आप कॉल की पोजीशन बनाओगे हेवी क्वांटिटी में, एंड फिर मार्केट लास्ट के 2-3 मिनट्स में वो कैंडल नीचे क्लोज कर देगी एंड 45,000 के नीचे आ जाएगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दैट इज़ वाई अगर ऐसे होता है तो उस फर्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड मत लेना, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लेट द मार्केट स्टेबलाइज्ड, एंड उसके बाद डिसाइड करो कि अगर फर्स्ट कैंडल एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग 45,000 के ऊपर अगर मिलता है एंड देन उसका अगर फॉलोअप आता है, तो फिर हम कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे 45,000, 100 130 का जोन, देन 230 का जोन, देन 300 एंड 430 का जोन, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। फटाफट डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप क्या बन रहा है, ठीक है। तो निफ्टी इज़ ऑल्सो, चार्ट अगर दोनों का देखोगे, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे उन, मतलब ऊपर की तरफ, वो हर एक लेवल का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है आज की तरफ। एंड 730 740 का लेवल मैंने प्रिसाइजली 740 745 का जो लेवल था वो डिस्कस किया था। आज का हाई देख लेना यहाँ पे कितना है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली प्रिसाइजली आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ दी टुडेज़ हाई। यहाँ पे ये देखिएगा 737
ठीक है। 740 तक के लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे। 737 इज़ दी हाई एंड ये मार्केट का क्लोजिंग है वो दैट इज़ 19,723, ठीक है। तो अभी कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो कल वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है ये एक 740 है। 740 के ऊपर अगर यहाँ कहीं फ्लैट मतलब ये 700 से 740 के बीच में अगर कहीं खुलती है, 740 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 760 के ऊपर क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। नेक्स्ट लेवल होगा 800, ठीक है, 19,800 का जोन एंड 800 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 825, 840 एंड 870 ये लेवल अगर ऊपर निकलती है मार्केट तो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, ठीक है। नीचे ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर नीचे फ्लैट खुल के अगर नीचे आते तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूँगा 700 के पास या 670 680 के जोन के पास या तो ट्रेंड लाइन के पास, उसके बाद नीचे 640 का सपोर्ट है। जो अल्टीमेटली जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट जोन जो है वो 640 का है। कल भी हमने ये लेवल डिस्कस किया था, तो 640 तक मैं पुट के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। यहाँ पे अगर फ्लैट खुलती है और नीचे आती है धीरे धीरे 640 के आसपास में कॉल के बारे में ही सोचूंगा। अगर कॉल का सिनेरियो नहीं मिलता है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करती है या इसी फ्लो में नीचे आती है 640 को भी ब्रेक करती है, तो मैं पुट के बारे में कल के लिए नहीं सोचूंगा। हम मंडे के लिए प्लान कर सकते हैं कि अगर पुट लेना है तो, ठीक है, लेकिन कल के लिए मैं नहीं सोचूंगा। तो जहाँ पर भी अगर फ्लैट खुल के नीचे आती हो तो मैं बाय ऑन डीप करूँगा। जहाँ पर भी सपोर्ट मिले या तो ये 700 के आसपास मिले या तो 670 680 के आसपास मिले या तो उसके नीचे मिले या 640 के आसपास मिले, जहाँ पर भी सपोर्ट मिले मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड द मार्केट। ओके, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, ये 760 का जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। एंड जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी विद द फर्स्ट टारगेट विल बी 19,800 देन 840 870 900, ये ऊपर की तरफ टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 760 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी। एक टिप का मैं वेट करूँगा, जहाँ पर भी सपोर्ट लेगी मार्केट वहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, सॉरी नॉट ओनली द ट्रेंड लाइन, उसके नीचे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया दैट वाज 640 का लेवल, ठीक है। तो 640 तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूँगा गैप डाउन अगर खुलती है तो। लेकिन अगर कॉल का सिनेरियो नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड, ठीक है। अगर पुट की पोजीशन लेनी है तो मंडे के लिए हम प्लान कर सकते हैं, कल के लिए मैं प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। एनालिसिस को सिंपल रखना है, मार्केट इज़ वेरी सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा कल भी बताई थी मैंने कि अभी की मार्केट में 100-150 पॉइंट, इन केस ऑफ बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट के ही टारगेट आपको रखने पड़ेंगे। अभी बैंक निफ्टी के केस में जब तक 45 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती ना, तब तक आपको एक ट्रेंडी अप मूव मिलना मुश्किल है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो तब तक टारगेट छोटे छोटे रखने हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में भी जो टारगेट्स है वो 30-40 पॉइंट्स के टारगेट्स रख के चलो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, सो दैट अगर मैक्सिमम मूवमेंट आपको जितना भी मिलेगा ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। और लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।